हेलो फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर साइंस पार्ट वन का चैप्टर वन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया यूज़ केस डायग्राम के बारे में। हमने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की यूज़ केस डायग्राम बनाई थी। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए हम अपना नेक्स्ट लेक्चर क्लास एक्टिविटी को देखेंगे, जो कि बुक के अंदर शामिल है। इसकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हुए हमने इसकी यूज़ केस डायग्राम बनानी है। लेकिन इस डायग्राम को बनाने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसमें हमने देखा था कि आप आइडेंटिफाई यूज केसेस, किस तरह से यूज केसेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से यूज केसेस हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाने हैं। तो उसके आपके पास जो 3 मेजर स्टेप्स थे वो हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। नंबर 1 पे था आइडेंटिफाई एक्टर्स, कि सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपके सॉफ्टवेयर के एक्टर्स कौन कौन से होंगे। यूजर्स हु विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। एक्टर्स यहाँ पर क्या है? वो यूजर्स जो उस सिस्टम को यूज करेंगे, वो बेसिकली यूज केस के अंदर एक्टर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखना है कि उसके एक्टर्स कौन कौन से हैं। नंबर 2 पे है आइडेंटिफाई गोल्स। फॉर ईच एक्टर आइडेंटिफाई देयर गोल्स। फिर हमने देखना है हर एक्टर के अगेंस्ट कि उस एक्टर के गोल्स क्या क्या हैं। ये चीज देखने के बाद नंबर 3 पे आपके पास आ जाता है आउटलाइन इंटरेक्शंस। इसमें कहता है जी डिस्क्राइब द इंटरेक्शंस बिटवीन द एक्टर्स एंड द सिस्टम, कि फिर हमने देखना है कि आपके जो एक्टर्स हैं और जो आपका सिस्टम है, इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है, यानी कि एक्टर्स जो हैं वो सिस्टम को यूज़ किस तरह से करेंगे, ये चीज़ हमने बतानी होती है अपने यूज़ केस के अंदर। सो ये 3 मेजर स्टेप्स हैं जो यूज़ केस डायग्राम बनाने में हमें हेल्प करते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था यूज़ केस डायग्राम वाला, वो लेक्चर आप देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में ऐड कर दूंगा, वो आप लेक्चर्स वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपनी क्लास एक्टिविटी की तरफ। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास कुछ यूँ है कि इमेजिन यू आर डिजाइनिंग एन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। कि आप एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ये आप सपोज करेंगे। और यूँ कहता है द प्लेटफॉर्म अलाउज कस्टमर्स, कि जो प्लेटफॉर्म है वो कस्टमर्स को अलाउ करता है। अब जैसे ये वर्ड कस्टमर आया तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कस्टमर आपके पास यहाँ पर क्या है, ये हमारा एक्टर है। तो हमने पहला जो एक्टर है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपका पहला एक्टर है कस्टमर्स। आगे वो बताता है कि कस्टमर्स के गोल क्या क्या है यहाँ पर। कस्टमर टू ब्राउज प्रोडक्ट्स, कि कस्टमर प्रोडक्ट को ब्राउज कर सकता है। ऐड आइटम टू देयर कार्ट, अपने कार्ट के अंदर आइटम्स को ऐड कर सकता है। एंड मेक परचेजेस, और कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। ये 3 यहाँ पर बेसिकली क्या है इसके, ये 3 आपके पास इस सेक्टर के गोल हैं। तो हमने यहाँ पर गोल भी आइडेंटिफाई कर लिए अपने इस सेक्टर के। नेक्स्ट वो कहता है एडिशनली द प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स फीचर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स। यहाँ पर हमारे पास सेकंड एक्टर हमारे पास आ गया है एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसको भी यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा कि ये भी क्या है, ये आपका एक्टर है। अब ये एक्टर्स के गोल क्या हैं, नेक्स्ट देखें। टू मैनेज प्रोडक्ट लिस्टिंग, पहला गोल क्या हो गया प्रोडक्ट लिस्टिंग का। प्रोसेस ऑर्डर्स, कि ये ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकता है। एंड हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज, और कस्टमर की इंक्वायरीज को हैंडल कर सकता है। ये 3 हो गए इस एडमिनिस्ट्रेटर एक्टर के गोल्स। नेक्स्ट लास्ट लाइन है देयर इज आल्सो अ फीचर फॉर डिलीवरी पर्सोनल। ये आपका थर्ड एक्टर यहाँ पर आ गया है डिलीवरी पर्सोनल। अब ये क्या कर सकता है, ये अपडेट द स्टेटस ऑफ डिलीवरीज, कि ये डिलीवरीज के स्टेटस को अपडेट कर सकता है। ये आपके पास गोल आ गया इस डिलीवरी पर्सोनल एक्टर का। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपके पास यहाँ पर 3 एक्टर्स आ गए हैं, जिसमें पहला था आपके पास क्या था कस्टमर्स। तो कस्टमर्स हम यहाँ पर लिख लेंगे। नंबर 2 पे आपके पास था एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो इसको भी यहाँ पर हम बना लेंगे अपनी डायग्राम के अंदर। नंबर 3 पे था डिलीवरी पर्सोनल, तो ये आपके पास थर्ड एक्टर आ गया। अब हमने यूज केस डायग्राम के अंदर हर एक्टर के गेम्स जो इसके गोल्स हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम कस्टमर की बात करते हैं कि कस्टमर के गोल्स कौन कौन से थे। सबसे पहला था ब्राउज प्रोडक्ट्स, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ब्राउज प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आपके पास गोल था ऐड आइटम्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐड आइटम्स। थर्ड गोल था परचेजेस। तो ये 3 आपके पास गोल्स होंगे इस कस्टमर एक्टर के। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर के गोल्स क्या हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का गोल था सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो मैं यहाँ पे से लिख दूंगा प्रोडक्ट लिस्टिंग।
नेक्स्ट था प्रोसेस ऑर्डर्स और थर्ड था कस्टमर इंक्वायरीज। तो ये 3 आपके पास गोल्स हो गए एडमिनिस्ट्रेटर एक्टर्स के। इस तरह से अगर डिलीवरी बॉय की बात करें तो डिलीवरी बॉय का सिर्फ एक ही यहाँ पर गोल है मेंशन है और वो है स्टेटस और डिलीवरीज। ये डिलीवरी स्टेटस को मैनेज कर सकता है। तो इस तरह से हमने हर एक्टर के अगेंस्ट इसका यूज केस बना लिया है कि किस तरह से ये जो एक्टर्स हैं जिस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे और कौन-कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी जो कि क्लास एक्टिविटी के अंदर दी गई थी। आई होप आपको ये क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।